Hello dear students. Dear students, today in this video I will explain lesson number 10, the sermon at Banaras. It means Banaras में धर्मोपदेश. Dear students, this lesson belongs to your textbook First Flight. Now I am going to teach this lesson, so all the students listen it carefully, because after that you will write the means of this lesson and send me as your homework to me. So let's start, dear students. Buddha was born in North India as a prince. बुद्ध was born, बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में हुआ था। उत्तर भारत में बुद्ध का जन्म हुआ था और राजकुमार की तरह हुआ था, मतलब एक राजकुमार के रूप में हुआ था। ही वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और इनका जो पहले का जो नाम था, जो बाद में बुद्ध कहलाया, इनका पहले का नाम था सिद्धार्थ गौतम। एट 12 यानी 12 वर्ष की उम्र में ही वेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 वर्ष की उम्र में वह पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए गए, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में वो पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों को वो अध्ययन करने के लिए वो स्कूल गए। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है कि पवित्र हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ। एट 16 और 16 वर्ष की उम्र में ही केम बैक, वो मतलब वापस आए, अध्ययन करके वापस आए। एंड गॉट मैरिड, और उनका विवाह हो गया विद अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मतलब एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो गया। किसका? सिद्धार्थ गौतम का, ठीक है, जो बाद में बुद्ध कहलाए। दे वर ब्लेस्ड विद अ सन एंड लिव्ड हैप्पीली, और उनको मतलब एक संतान हुई, एक पुत्र भी हुआ, और उनका जीवन बहुत ही खुशहाली पूर्वक कट रहा था। उनका जीवन बहुत ही खुशहाली पूर्वक कट रहा था। When गौतम वॉज अबाउट 25, जब गौतम बुद्ध जो थे 25 वर्ष के थे, he once went for hunting, तो वह एक बार शिकार करने के लिए गए, बाहर शिकार करने के लिए गए। On the way he saw a sick man, on the way मतलब रास्ते में, he saw a sick man, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। अ फ्यूनरल प्रोसेसन, अ बेगिंग मॉन्क, और उन्होंने क्या देखा कि दाह संस्कार की एक जगह मतलब क्रिया हो रही थी, कार्य मतलब दाह संस्कार किया जा रहा था, शरीर को जलाया जा रहा था। एंड बेगिंग मॉन्क, और उन्होंने एक मतलब भिखारी को भी देखा, साधु को भीख मांगते हुए भी देखा। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद सॉरो, और उनका जो हृदय था वो दुख से भर गया। ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। He renounced everything, और तो उनका हृदय जब दुख से भर गया तो उन्होंने प्रत्येक चीज़ का त्याग कर दिया, रिनाउंस कर दिया, उसको त्याग कर दिया, प्रत्येक चीज़ को उन्होंने त्याग कर दिया। और जो दुख उन्होंने देखे थे, उन्हें ध्यान में रख करके ज्ञान की खोज में जंगल में चले गए। मतलब जिन दुखों को उन्होंने देखा, रास्ते में भिखारी को देखा, साधु को भीख मांगते हुए देखा, जलते हुए आदमी को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो मतलब इन सब संसार से बहुत ही मतलब उनका मन
खिन्न हो गया और वो चल दिए जंगल की ओर सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है। बुद्ध वैंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, और जो बुद्ध थे वो 7 वर्षों तक उन्होंने इधर उधर मतलब वो घूमे टहले। देन सैट अंडर अ पीपल ट्री, और फिर वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। विद अ वू का मतलब होता है एक प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिज्ञा उन्होंने की और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। नॉट टू मूव फ्रॉम देयर टिल ही गॉट एनलाइटमेंट, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस पीपल के वृक्ष से हिलूंगा नहीं, यहाँ से मैं कहीं जाऊंगा नहीं जब तक मुझे एनलाइटमेंट मतलब जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आफ्टर 7 days ही गॉट द एनलाइटमेंट, और 7 दिनों के बाद गौतम बुद्ध को उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रिनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, और वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस वृक्ष का नाम बोधि पेड़ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? बोधि पेड़। और विजडम ट्री, या उसको बुद्धिमानी वाला भी पेड़ कहा जाता था। ही देन स्टार्टेड प्रीचिंग, और फिर उनके बाद उन्होंने मतलब संदेश देने प्रारंभ कर दिए। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, और उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश बनारस में दिया। ठीक है, पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? बनारस में दिया उन्होंने। किसने? प्रिंस गौतम ने, जो कि बाद में गौतम जो थे ही, लेकिन बाद में उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। कीसा गोतामीज ओनली सन डाइड, कीसा गोतामी ओनली सन डाइड, यानी कीसा गौतमी के इकलौते पुत्र की मौत हो गई है। कीसा गौतमी के इकलौते पुत्र की क्या हो गई? मौत हो गई। शी डिड नॉट बिलीव इट, और उसे मतलब इस बात पर यकीन नहीं था। कीसा गौतमी को इस बात पर विश्वास नहीं था कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। कैरिंग द डेड सन, और अपने मरे हुए बेटे को ले करके शी वेंट टू नेबर्स टू गेट सम मेडिसिन, वो पड़ोस में जाती है। कौन? कीसा गौतमी जो है, जिसका पुत्र मर गया है और उसको मतलब अभी भी इस बात का यकीन नहीं है कि उसका पुत्र मरा है या नहीं, और वो अपने पुत्र को ले जाती है पड़ोस में दवा लेने के लिए। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, शी हैड लॉस्ट सेंस, कि उन्होंने मतलब कीसा गौतमी ने अपनी सद्बुद्धि खो दी है। ऐसा लोगों ने सोचा कि वो शायद पागल हो गई। ठीक है। देन अ मैन सेंट हर टू गौतम बुद्ध, और फिर एक आदमी ने कीसा गौतमी को भेजा, गौतम बुद्ध के पास भेजा। ठीक है। शी रिपीटेड हर रिक्वेस्ट फॉर द मेडिसिन, और कीसा गौतमी जो थी वो अपनी विनती बार बार दोहरा रही थी, जो वो दवा मांग रहे थे अपने बेटे के लिए। ठीक है। बुद्ध लिसेंड टू हर, बुद्ध ने उसको सुना, उसकी बातों को सुना। एंड आस्क्ड हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो बिलव्ड वन हैड एवर डाइड, और उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब जो बुद्ध थे, ठीक है, उन्होंने एक मुट्ठी भर सरसों उस घर से लाओ जिसमें कभी कोई मौत ना हुई हो। मतलब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कीसा गौतमी से कहा कि तुम मेरे लिए एक मुट्ठी भर सरसों ले आओ, लेकिन घर ऐसा होना चाहिए जहाँ कभी कोई मौत ना हुई हो। ठीक है।
किशा वेंट हैप्पीली टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, और किसा खुशीपूर्वक मुट्ठी भर सरसों लाने चली गई। किसा जो थी, किशा गौतमी, वो मुट्ठी भर सरसों मांगने के लिए वो चली गई, उस घर में गई जहाँ पर कभी कोई मौत ना हुई हो, ढूंढने लगी ऐसा। ठीक है। एवरी हाउस वॉज रेडी, प्रत्येक घर तैयार था। बट वैन शी टोल्ड देम द कंडीशन, लेकिन किशा गौतमी जब उनको ये बात बतलाती थी कि क्या कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, जब वो ऐसी शर्त रखती थी तो दे रिफ्यूज, तो वे उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन परिवारों ने सरसों देने से मना कर दिया। ठीक है। इसका अर्थ ये था कि प्रत्येक परिवार में मृत्यु हो चुकी थी किसी ना किसी की, कभी ना कभी। बिकॉज देयर वॉज नो हाउस, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी घर नहीं था। वेयर सम नियर एंड डियर वन हैड नॉट डाइड, जहाँ पर कभी किसी का कोई प्रिय या निकट का मरा ना था, ऐसा कोई परिवार था ही नहीं। आगे देखते हैं। सैड एंड डिप्रेस्ड शी सैट ऑन द वे साइड एंड वॉच्ड द लाइट्स ऑफ द सिटी, और दुखी और निराश होकर के वह रास्ते में बैठ गई और शहर के प्रकाश को देखती रही, शहर के प्रकाश को देखती रही। दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, और वे टिमटिमाते और बुझ जाते। ठीक है। शी अंडरस्टूड द मैटर, और वो मामले को समझ गई। शी अंडरस्टूड द मैटर, मतलब जो किशा गौतमी थी वो पूरे मामले को समझ गई। आवर लाइट्स ऑल्सो फ्लिकर अप एंड आर दे एक्सटिंगाइज्ड, हमारी जिंदगी में फड़फड़ाती है और फिर बुझ जाती है। मतलब इस बात को वो समझ गई थी कि हमारी ज़िंदगी में क्या होती है, फड़फड़ाती और क्या होती है, बुझ जाती है। आगे देखते बढ़ा इसमें। शी अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ बुद्ध, और वो मतलब बुद्ध के संदेश को वो समझ चुकी थी। शी हैड बीन सेल्फिश थिंकिंग ओनली अबाउट हर ओन ग्रीफ, और वो इस बात को भी समझ गई थी कि वो तो केवल स्वार्थवश अपने दुख के लिए वो और ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी। ठीक है। सोच रही थी अपने दुख के बारे में। When all others had suffered like her, बल्कि दूसरी ओर अन्य लोग भी उसी की तरह क्या थे, उन्होंने कष्टों को सहा था। मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, आदमी जो है वो अमर है, सॉरी नश्वर है, मॉर्टल है मतलब नश्वर है। आगे देखते बेटा। ही कैन बिकेम इमॉर्टल, और वो अमर नहीं हो सकता। ठीक है। ओनली इफ ही क्वाइट्स हिज सेल्फिशनेस, और यदि वो स्वार्थ का त्याग कर दे तो अमर हो सकता है। मतलब यह बात किशा गौतमी को समझ में आ गई कि आदमी नश्वर है और आदमी अमर कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अपने मतलब कि वो यदि वो स्वार्थ को त्याग दे तो अमर हो सकता है। बुद्ध सेड दैट लाइफ ऑफ मैन इज शॉर्ट, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने बताया कि आदमी का जीवन बहुत ही कम समय के लिए है, बहुत छोटा है। ठीक है। इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड पेन्स, और ये जीवन जो है ये कष्टों और दर्द से भरा हुआ है। मैन इज़ लाइक अ राइप फ्रूट, और जो आदमी है वो एक पके फल की तरह है। द फ्रूट फॉल्स एंड मैन डाइज, फल गिरता है और आदमी मरता है। जिस प्रकार से फल पकने के बाद धरती पर गिर जाता है, ठीक इसी प्रकार से आदमी का बुढ़ापा आने के बाद या उसका जीवन जो जितना समय का होता है वो जीने के बाद वो भी मर जाता है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट, और इस
मतलब संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं खाली बची नहीं है। मैंस लाइफ इज लाइक एन अर्थन पॉट एंड ब्रेक्स एंड मीट्स इट इन। और उन्होंने ये भी बतलाया कि आदमी का जीवन एक मिट्टी के घड़े की तरह है, मिट्टी के बर्तन की तरह है, जो कि गिरता है और अंत में क्या होता है, टूट जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। नो लेमेंटेशन कैन ब्रिंग वंस नियर एंड डियर वन बैक। और किसी प्रकार का भी कोई भी विलाप किसी भी प्रकार से प्रियजन को वापस नहीं लाया जा सकता। मतलब चाहे आप जितना विलाप कर ले, चाहे जितना भी रो ले, लेकिन जो गया सो गया। ये मतलब बुद्ध ने समझाया किशा गौतमी को। So the wise men do not grieve as they understand that it is the law of the nature। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो शोक व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो इस प्रकृति के नियम को वो समझ चुके होते हैं। ठीक है। टू गेट पीस ऑफ माइंड वन मस्ट ओवरकम सॉरो एंड ड्रॉप आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन। और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए दुख पर विजय पानी होगी और विलाप के तीर को निकाल फेंकना होगा। ठीक है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो क्या बताया है बुद्ध जी ने कि हमें विलाप अपने मन से निकाल फेंकना होगा, दुख। ठीक है। क्योंकि इस धरती पर जो आया है उससे तो जाना ही है। यही समझाना चाहा किशा गौतमी को बुद्ध जी ने। तो बच्चों ये लेसन का जो अर्थ मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी में, इसे ही आप लिख कर भेजेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।